षष्ठः पाठः यशः शरीरम, यानी यश रूपी शरीर। यह एक कथा है। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति किंतु तेषु अल्पजनाः एव संसारे ख्याति प्राप्य यशो लभन्ते। संसार में बहुत से लोग जन्म लेते हैं, किंतु उनमें से कुछ लोग ही संसार में कीर्ति को प्राप्त करके यश पाते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थ च परित्यज्य लोक मंगल भावनायाः लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति। जो लोग स्वयं के सुख और स्वार्थ को त्याग करके लोक यानी संसार के कल्याण की भावना से संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति। वे ही यश रूपी शरीर में के द्वारा जीवित रहते हैं। ये स्वार्थ मात्रम चिंत्यन्ति ते तु जीवन्तो अपि मृता एव तिष्ठन्ति। और जो अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचते हैं, वे तो जीते हुए भी मृत के समान होते हैं। अस्याः भावनायाः विकासाय बालावबोधनाय च संलग्निता कथा अत्र प्रस्तुते। इस भावना के विकास के लिए और बच्चों को समझाने के लिए एक संकलित कथा यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। गंगा तीरे मार्कंडेय नाम कश्चन मुनि वसति स्म। गंगा के किनारे पर मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन्। और उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेव तस्य प्रिय शिष्य है। वासुदेव उनका प्रिय शिष्य था। तस्य 12 वर्षात्मकम् अध्ययनं यदा समाप्तं तदा गुरु तम आयुध अवदत्। उसका जब 12 वर्षीय अध्ययन समाप्त हुआ तब गुरु ने उसको बुलाया और कहा, शिष्य, अधुना भवान सर्व विद्या पारंगत अस्ति। अब आप समस्त विद्याओं में निपुण हो। अतः यानी इसलिए इतः परम स्वग्रामं गंतुम अर्हति भवान। तो आप तुम इसके बाद अपने गांव जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम। जाने से पहले आपको द्वारकापुर के देवराज का घर देखकर आना है। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यम इति। किंतु घर के अंदर नहीं जाना है। वासुदेव तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रतिस्थवान। वासुदेव उस दिन ही द्वारकापुर की ओर चल दिया। दिनत्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनन्तरं तं ग्रामं प्राप्य सः ग्रामद्वारे स्थितं जनान् अपृच्छत्। और 3 दिन के प्रस्थान के यानी 3 दिन की यात्रा के बाद उस गांव में पहुंचकर उसने यानी किसने, वासुदेव ने गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित लोगों से पूछा, देवराजस्य गृहं कुत्र। देवराज का घर कहाँ है। वृथा किमर्थम गंतव्यम तत्र। व्यर्थ में किस लिए वहाँ जा रहे हो। इति उपेक्षा वदन्तः ते देवराज गृह स्थलम सूचितवन्तः। ऐसे उपेक्षा से बोलते हुए उन्होंने देवराज के घर के स्थान को बताया। अग्रे गतः सः कूपात् जलम उद्धरन्तीं महिलां याचित्वा जलम प्राप्य तत्पिबन ताम अपृच्छत्। आगे जाने पर उसने कूपात यानी होता है कुआं, कुएं से पानी निकालती हुई महिलाओं से
मांगकर पानी लेकर उनसे पीते हुए उस महिला से पूछा, देवराज गृहम कुत्र, देवराज का घर कहाँ है? तस्य पापिनः नाम किमर्थम मम पुरतः उच्चारति भवान, उस पापी का नाम किस लिए मेरे सामने ले रहे हो? इति वदन्ति सा महिला ततः निरगच्छत एव, ऐसा बोलती हुई वह महिला वहाँ से चली गई। किंचित अग्रे गतः वासुदेव कंचित देवालयम अपश्यत, कुछ आगे जाने पर वासुदेव ने कोई मंदिर देखा। तत्प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति स्म, वहाँ प्रसाद के रूप में भोजन का वितरण चल रहा था। निन्तरां बुभुक्षितः वासुदेवः जनानां पंक्तौ उपविशत, बहुत अधिक भूखा वासुदेव लोगों की पंक्ति में बैठ गया। भोजन समये स्वपार्श्वे उपविष्टवन्तं कंचित जनम अपृच्छत वासुदेवः, भोजन के समय अपने पास में बैठे हुए किसी व्यक्ति से वासुदेव ने पूछा, देवराजः किम धनिकः, क्या देवराज धनिक है? इति, ऐसा उसने पूछा। तदा सह पार्श्वस्थ जनः, तब वह पास में बैठा हुआ व्यक्ति, धिक् भवन्तः, आपको धिक्कार है, भोजन काले तस्य पापिनः नाम स्मरणितम्, भोजन के समय उस पापी का नाम याद दिला दिया। इति वदन भोजनम परित्यज्य उत्थित एव, और ऐसा बोलता हुआ वह भोजन को छोड़कर खड़ा हो गया। एतत् दृष्ट्वा परिवेशकाः वासुदेवाय अन्नः पायसादिकं न परिविष्टवन्तः एव, यह देखकर खाना परोसने वाले ने वासुदेव को भोजन आदि नहीं परोसा। अपूर्ण उदरः एव सह ततः उत्थितवान, और खाली पेट ही वह वहां से उठ गया। दूरात एव देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा प्रत्यागतः, और दूर से ही देवराज के घर को देखकर वह लौट आया। सह दिनद्वयस्य अन्तरं गुरुकुलम प्राप्तवान, और 2 दिन के बाद वह गुरुकुल पहुंचा। गुरु तम पुनः अवदत, गुरु ने उससे फिर कहा, रामनाथपुरम गत्वा रामदेवस्य गृहं ज्ञात्वा आगंतव्यम इति, रामनाथपुर जाकर रामदेव के घर के बारे में मतलब जानकर आओ, ऐसा उनके गुरु ने वासुदेव से कहा। शिष्य अंतर्दिने एव रामनाथपुरम प्रति प्रतिस्थवान, शिष्य दूसरे दिन ही रामनाथपुर की ओर चल दिया। मध्य मार्गम तेन सोमपुरम प्राप्तम, रास्ते के बीच में वह सोमपुर पहुंचा। तत्र स्वगृहस्य पुरतः उपविष्टां कंचित मातरम अवदत् सह, और वहाँ अपने घर के सामने बैठी हुई किसी माता जी से उसने कहा, अम्ब किंचित जलम दातुम इति, कि माता क्या थोड़ा सा पानी देंगे? जलम दत्वा माता अपृच्छत, पानी देकर माता ने पूछा, भवता कुत्र गम्यते इति, कि आप कहाँ जा रहे हैं? रामदेवस्य गृहं प्रति इति अवदत् वासुदेवः, रामदेव के घर की ओर, ऐसा वासुदेव ने कहा। अहो प्रातः स्मरणीय सह, अच्छा वह तो प्रातः स्मरणीय है। इति उक्त्वा सा माता वासुदेवं सस्नेहम् अंतः नीत्वा भोजनादिकं दत्वा सत्कृतवती, ऐसा कहकर उस माता जी ने वासुदेव को प्रेम पूर्वक अंदर ले जाकर
भोजन आदि से उसका सत्कार किया। ततः निर्गतः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य, और वहाँ से निकलकर वासुदेव ने रामनाथपुर पहुँचा। रामनाथपुर पहुँचकर रामदेवस्य गृहं कुत्र, किसी व्यक्ति से उसने पूछा कि रामदेव का घर कहाँ है। इति कंचित अपृच्छत, ऐसा उसने पूछा। सह अपि सत्कृत्य स्वयं आगत्य रामदेव गृहं प्रादर्श्यत, उसने भी सत्कार करके स्वयं आकर रामदेव के घर को दिखाया। दूरात एव तत् दृष्ट्वा वासुदेवः गुरुकुलम प्रत्यगच्छत, और दूर से ही उस घर को देखकर वासुदेव गुरुकुल लौट आया। दिन द्वयस्य अंतरम गुरु अकथ्यत, 2 दिन के बाद गुरु ने कहा, वासुदेव भवान इतः स्वगृहं गंतुम अर्हति, आप यहाँ से अपने घर जा सकते हो। गमनात् पूर्वं भवता देवराज रामदेव्यो पूर्ण परिचय प्राप्तव्यम इति, और जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव का पूर्ण परिचय प्राप्त करना है। एतत् आदेशं पाल्यन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् अगच्छत्, और इस आदेश का पालन करते हुए वासुदेव फिर से द्वारकापुर पहुंचकर देवराज के घर गया। वैभवोपेतं गृहं तत्, घर जो था उसका वह वैभव से उक्त था, मतलब बहुत बड़ा और संपन्न था। द्वार रक्षकः तस्य प्रवेशम निषिद्धवान, और जो द्वारपाल थे उन्होंने उसको वहां अंदर जाने से रोक दिया। बहुधा प्रार्थना यदा कृता तदा सह अंतः गत्वा, और जब बहुत प्रार्थना की गई तब उस द्वारपाल ने उसे अंदर जाकर देवराजम वासुदेवागमनम निवेदितवान, देवराज से वासुदेव के आगमन के बारे में बताया। कोपेन एव बहिर आगत्य, और क्रोध के साथ ही वह बाहर आकर, देवराज था जो बहुत ही क्रोध से बाहर आया, उसने आकर के कहा, किम धनम याचितुम आगतम भवता, क्या तुम धन मांगने के लिए आए हो। मया कस्मैचित किमपि न दीयते, मैं किसी को कुछ भी नहीं देता। मम वृषांतिन नाशिता भवता, और मेरे आराम को तुमने नष्ट कर दिया। निर्गम्यताम इतः, और तुम यहाँ से निकल जाओ। इति तर्जित्वा तम प्रेषितवान, ऐसा कह करके डांट करके उसको वहाँ से वापस भेज दिया। ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् अगच्छत, उसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव के घर गया। पर्णे निर्मितम प्राचीनम गृहम् ततः, और वह पर्णे यानी होता है पत्ते, तो पत्तों से बना हुआ वह प्राचीन घर यानी बहुत पुराना घर था। कश्चन युवकः तम सादरम स्वागतीकृत्य पानीय भोजनादिभिः तम सत्कृत्य विश्रांत्यर्थम व्यवस्थाम अकरोत्, और वहाँ पर किसी युवक ने वासुदेव का आदर के साथ स्वागत किया और भोजन पानी आदि के द्वारा उसका सत्कार किया, और फिर विश्राम के लिए उसकी व्यवस्था की। विश्रांते अंतरम सह, ने विश्राम के बाद उसने अहम रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत, और विश्राम के बाद उस युवक ने मैं रामदेव का पुत्र हूँ ऐसा अपना परिचय बताकर उसके आने का कारण पूछा। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शन इच्छा प्राकट्यत तदा पुत्रः एकम भवचित्रम प्रदर्श्यत, और जब वासुदेव ने रामदेव को देखने की इच्छा प्रकट की तब पुत्र ने एक छायाचित्र यानी तस्वीर को दिखाकर
मम पिता विंशति वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः। मेरे पिता 20 वर्ष पहले ही दिवंगत हो गए हैं, यानी कि अब नहीं हैं। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके, अब उनकी केवल याद ही इस संसार में है। इति विषादेन अवदत्, ऐसा उसने दुख से कहा। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालोद्यानानि यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः। और रामदेव ने गांव के विकास के लिए मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, उद्यान आदि जो भी कुछ करवाया वह वासुदेव ने देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवम सगौरवम स्मृति स्म, गांव में सभी रामदेव को आदर के साथ स्मरण यानी कि याद करते हैं। देवराजे जीवति सती अपि कोऽपि तस्मिन् आदरवान न, देवराज के जीवित होने पर भी कोई उसका आदर नहीं करता। रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः, और रामदेव तो 20 वर्ष पहले ही मर गया, फिर भी जनाः प्रतिदिनं तं स्मरन्ति, लोग उसको प्रतिदिन याद करते हैं। यह स्वार्थ मात्रम चिंत्यति सह तु जीवन्नपि मृतम एव इति, और जो स्वयं के स्वार्थ मात्र को ही सोचता है वह जीते हुए भी मरे के समान होता है। अवगतवान वासुदेव मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुसरणीयम, और यह वासुदेव ने इसको अच्छे से जान लिया था और फिर उसने मन में अपने विचार किया कि मुझे भी रामदेव के जीवन का ही अनुसरण करना है। इति संकल्प्यस्य स्वग्रामम अगच्छत, और ऐसा संकल्प लेकर वह अपने गांव को चला गया।